तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज तारीख है 8 तारीख है, 8 जून है। और CHSL का एग्जाम जो है आपका बहुत नज़दीक में है। तो जैसा कि आज शनिवार है और आज हम जैसे हर हफ्ते मॉक लेके आते हैं, अपना स्कोर आपस में शेयर करते हैं। तो आज भी मैं मॉक का स्कोर लेके आया हूँ। उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि हाँ, कि पेपर के CHSL के पेपर और फेस 12 के पेपर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, मतलब माइनर बदलाव हुआ है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और पहले पेपर CHSL का 1 से 12 तारीख को होना था, 1 से 12 जुलाई को, अब वो कर दिया गया है 1 से 11 जुलाई को। और 5 और 5 6 को कुछ 3 दिन बीच में पेपर, 2 दिन नहीं है। तो कुल मिलाकर पहले 12 दिन पेपर थे, और अब जो पेपर है कुल मिला के 9 दिन है में CHSL का एग्जाम होना है। पता नहीं कुछ होगा, लेकिन पेपर की डेट वही है लगभग। उससे आपका लेना देना नहीं है, कुछ माइनर चेंज हुआ है। और जो फेस 12 में है, हाँ, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले उसका पेपर होना था 24 25 26 तारीख को, अब होना है 20 21 24 25 26। 20 21 को जोड़ दिया गया है। KKR रीजन का तो उसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आज 8 तारीख है, 12 दिन बाद आपका फेस 12 है, और 20 दिन बाद लगभग आपका CHSL है। तो मुश्किल से 20 22 दिन CHSL के बचे हैं। तो होली बोर्ड और टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक लेके आया हूँ मैं आज। तो दिखाऊंगा कि मेरा स्कोर क्या रहा है इन दोनों में, तीनों में, सॉरी, तीनों में दिखाऊंगा मैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। और आज मैं देखूं SSC CGL का, हॉलीवुड का लाइव मॉक में आप स्कोर दिखाऊंगा। SSC CGL का आपको दिखाऊंगा कि टेक्स्ट बुक में मेरा स्कोर क्या रहा, और प्रैक्टिस मॉक का दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक सबसे टफ बनाता है। लेकिन जो आज का जो मॉक था, मुझे सबसे ज्यादा कठिन लगा। हॉलीवुड का मॉक मुझे सबसे ज्यादा कठिन लगा, क्योंकि उसमें मेरे स्कोर, मतलब कठिन क्या, थोड़ा कैलकुलेटिव था और थोड़ा सा अच्छा था। इंग्लिश उसकी अच्छी थी, तो इंग्लिश में मेरा स्कोर पिछले कुछ दिनों की तुलना में बहुत कम रहा है। और मैं अपना स्कोर आपको अभी साझा करता हूँ। इसके पहले मैं दिखा दूं कि बहुत लड़के मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा स्कोर 125 30 में रुका हुआ है। तो देखो, नोट्स बनाओ और मॉक का एनालिसिस अच्छे से करो, और दिन भर मॉक मत मारो कि दिन में 4 4 मॉक मार रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। मॉक मारना जरूरी है, लेकिन 1 मॉक 2 मॉक बस, इससे ज्यादा मॉक नहीं नहीं भी मारना है। क्योंकि मॉक से ही पूरी पढ़ाई नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तब मॉक में आपको आएगा, ठीक है। तो और मॉक का एनालिसिस जरूर करिए और उसका नोट्स बनाइए। और दिन भर मॉक मारने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बैठे हैं तो और दिन भर मॉक मार रहे हैं कि हमारा 125 आया, अब हमको हो गया एंजाइटी, अब हम उसी को बढ़ाने के चक्कर में कि साला 25 कैसे आया, और हम मारने लगे मॉक, और हम सोचे कि 130 35 लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कि और पता चला कि 125 की जगह फिर 120 आ गया, तो और ज्यादा एंजाइटी, पढ़ाई लिखाई से मन हट गया, आप उठे और चल के बैठ गए मोबाइल चलाने लगे। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो मॉक मारिए, लेकिन इतना भी नहीं मारना है कि दिन को पढ़ने के समय में से 1 2 मॉक मोर देन इनफ है। पेपर नजदीक में है, रिवीजन पर फोकस करिए। मॉक से ज्यादा भी रिवीजन में फोकस करना, मॉक देना जरूर है। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि संडे, जैसे आपको प्रैक्टिस मॉक टफ लगता है तो मत दीजिए, लेकिन ओली बोर्ड का आप दे सकते हैं। होली बोर्ड से भी अगर आपको जैसे मॉक में स्कोर कम आ रहा है, तो आप उसका दीजिए, टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक दीजिए, वो थोड़ा सा इजी रहता है। और इसके बाद 2 मॉक आपको जरूर देने हैं, एक द पंडित का और एक RV वाले सर का। ये संडे कल आएगा, तो ये जरूर आपको देने हैं। ये मतलब मेरे को, क्योंकि वो लोग आपस में SSC से जुड़े हुए हैं, तो वो SSC जुड़े हो तो उसकी रिगार्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी का जो यहाँ खड़ा रहेगा, हाँ वही वाला है। तो आइए देखते हैं कि मेरे तीनों में स्कोर क्या रहा, ठीक है। मॉक पर जाने से पहले बता दूं कि ये हम लोगों का ग्रुप है, और ये देखिए सब लोग अपना मॉक आपस में शेयर करते हैं हम लोग। ये देखिए, जैसे प्रैक्टिस मॉक का पूरे स्टूडेंट ने शेयर किया है, उनके 161 हैं। और ऐसे ही मतलब बहुत लोग मॉक शेयर करते हैं। ये देखिए टेक्स्ट बुक का है, तो आप अगर ये चाहें तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत लोग आपस में मॉक शेयर करके और ग्रुप डिस्कशन करते हैं मॉक के एनालिसिस करके। तो अगर आप चाहें तो मॉक ये वाला मतलब कि ग्रुप ये वाला ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो बहुत लोगों ने मतलब कि दिया, ये देखिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बुक लगातार स्कोर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब देखता हूँ कि मेरा स्कोर क्या रहा। तो सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि हमारा स्कोर प्रैक्टिस मॉक पे क्या रहा, उसके बाद टेक्स्ट बुक पर देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि ओली बोर्ड में मेरा स्कोर क्या रहा। तो आइए प्रैक्टिस मॉक पर देखते हैं। तो प्रैक्टिस मॉक पर मेरा स्कोर 158 रहा है। रीजनिंग में मेरा स्कोर 43 रहा। GS अच्छी गई, 27 नंबर है। क्वेश्चन एप्टीट्यूड इजी था, 50 नंबर थे। इंग्लिश मुझे इसकी थोड़ी सी अच्छी लगी, और थोड़ा सा इंग्लिश अगर अच्छी दे देता तो वैसे भी मेरा इंग्लिश वीक है, हिंदी मीडियम से हूँ तो, लेकिन फिर भी 37.5 नंबर है। तो टोटल ओवरऑल ये है। रैंक अभी इसकी आ गई होगी, और तो ये पूरा रहा, ठीक है। तो आपको मैं रैंक भी दिखाई दे रहा हूँ कि इसमें मेरी रैंक क्या है।
एक मिनट, और ये देखिए 284 रैंक है, 6,425 लड़कों में 95% रैंक है। ठीक है, तो ये रैंक है और ये सब इसको दिखा चुका हूँ। अब आइए हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में मेरा स्कोर क्या रहा। ठीक है, टेक्स्ट बुक लाइव पर मैं अपना स्कोर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो आइए लाइव वाले में पढ़ा होगा, तो कहाँ हो गया, कहाँ गया, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। ये देखिए चेक स्टेटस में हम जाते हैं और 154 है, 154.5 है 200 में, लगभग 81 सही है, 15 गलत है। बहुत इजी मॉक था, मतलब मैंने जो इसको मतलब कि लगभग एज्यूम किया था कि लगभग 165 के आसपास नंबर होने चाहिए, तो मेरे 12 से 15 नंबर इसमें और शॉर्ट रह गए हैं और इजी मॉक था। आप अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि स्कोर क्या रहा। अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो जाके जरूर दीजिए, क्योंकि ये मॉक देना चाहिए, बहुत लड़के देते हैं लगभग। देखिए प्रैक्टिस मॉक में तो थोड़ा सा कम लड़के देते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड में बहुत तगड़े लड़के देते हैं। ठीक है, तो उसमें रैंक आती है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये 154 है, इसका कल आएगा आपका एनालिसिस। तो अब आइए देखते हैं कि अब मेरा ओली बोर्ड में क्या रहा। सबसे कम मेरा ओली बोर्ड का ही स्कोर रहा इस बार, और तो ओली बोर्ड का भी देख लेते हैं। ओली बोर्ड में मेरा 131 रहा। सबसे खराब इंग्लिश गई है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड और मतलब कि जनरल इंजीनियरिंग देखो, मतलब मुझे ही लगा या आप लोगों को भी लगा कि दोनों बहुत ही कैलकुलेटिव थे, और इसी वजह से मेरा था मैथ अच्छी रखी थी, मैथ मतलब अच्छे रखता, 2-3 सवाल अच्छे रखे थे, लेकिन मुझे लगभग आ रहे थे, 1-2 सवाल ही नहीं आया, तो 1-2 सवाल मेरे ऐसे गलत हो गए। ठीक है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन बहुत ही खराब गया है, मतलब कि अब क्या बताएं। तो 131 नंबर, इतना नहीं खराब जाना चाहिए, खैर इंग्लिश इतना भी कठिन नहीं था कि 30 नंबर है, कम से कम 35-37 नंबर तो बनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल 131 स्कोर रहा मेरा। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आज मॉक वाला ये खत्म है, कल मैं दूंगा पंडित का और आरबी वाला मॉक दूंगा, और जो मेरा स्कोर रहेगा उसको मैं परसों की वीडियो में आपको दिखा दूंगा CHSL के ओली बोर्ड वाले के साथ। तो इसके लिए अगर आपको मेरे साथ अंत तक, मतलब कि जब तक मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन तक बने रहना है, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, और आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मॉक दीजिए जाके। बाय, बेस्ट ऑफ लक।